जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कल शाम 2 लाइव वेबिनार हुए। एक हुआ रेड सर का, जो उन्होंने क्वेश्चन और आंसर सेशन था उनका, उसका वीडियो आपको करीबन 2-3 बजे तक सुनने को मिलेगा, उसका हिंदी अनुवाद ट्रांसलेट। और रेड सर के बाद क्रिस जॉनसन जी का भी, उसका भी ट्रांसलेट वीडियो हिंदी अनुवाद आपको 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे, यानी कि बिस्मा प्रोडक्शन पे। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो शुद्ध हिंदी रहती है, तो समझने में ज़रा सा होती है दिक्कत लोगों को। तो उनका कहना है कि सर अगर हो सके तो आप अपनी आवाज़ में, अपने अंदाज में हम लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाइए, क्योंकि वो शुद्ध हिंदी होती है। और इतनी खतरनाक वाली हिंदी जो है, ये भी समझना बड़ा मुश्किल है। तो उसको अपने अंदाज से, अपने नज़रिए से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि कल क्रिस सर का लाइव वेबिनार हुआ। उसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि यह होने वाला है, मुझे पता है कि ये होने वाला है, लेकिन जब तक यह नहीं हो जाता मैं वही करता रहूँगा जो मैं कर रहा हूँ। ये चीज़ क्रिस जॉनसन जी ने कहा है। यानी मैं जो पहले काम कर रहा था, चाहे वो कुछ भी कर रहे थे, इसका उन्होंने नाम नहीं लिया है ना। तो कहने का उनका मकसद था कि हम लोग भी वही करते रहें जो अभी तक हम लोग पहले से कर रहे हैं, जब तक अनपैसिव नहीं आ जाता। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये होने वाला है, यानी कि अनपैसिव होने वाला है, आने वाला है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि बुरे लोगों से खुला बाज़ार, ये वो चीज़ है जिन्हें हम बदलने की ज़रूरत है। मतलब जो बाज़ार है उसमें, मतलब इस तरीके के लोग हैं, उसको बदलने की ज़रूरत है, अच्छे बुरे सबकी। और लेकिन ये बदल नहीं पाएगा, क्योंकि बुरे लोगों की भी संख्या है और अच्छे लोगों की भी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको बता रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। इस कंपनी के पास पर्याप्त है दुनिया में बड़े पैमाने पर बदलाव करने के लिए लोग। जैसा कि हम कहते हैं कि इस कंपनी से सो जो ये आने वाली है, यानी कि अनपैसिव का मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने इस तरीके से इशारे से कहा, वह हमें अनेक प्रकार की योग्यताएं प्रदान करेगी। योग्यता मतलब कि हुनर। उसके बाद इस दुनिया में हर एक व्यक्ति की मदद करना, और मैं यह हमेशा करता रहूँगा। कृष्ण मतलब कि दुनिया में गरीबों की, परेशान, भूखे, नंगे लोगों की मदद करना, ये इंसानियत है, सबसे बड़ा धर्म जिसको कहा जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि हम ऐसे कैसे कर पाएंगे? भैया आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की मदद कब करेंगे? जब हमारे पास पैसे होंगे। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि इस कंपनी में दुनिया के हर देश के लोग हैं, बिल्कुल बेशक हैं, और वे वहाँ एक बेहतर रास्ता देखते हैं, वहाँ आशा है, सपने बड़े हैं, उन्हें निराश मत होने दो। महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट बात यह नहीं है कि आप अपने परपोतियों को कोई अच्छी कहानी सुनाए जा रहे हैं, या शायद कोई किताब भी लिखने जा रहे हैं। इस कंपनी के साथ अपने बारे में कहें, हमने दुनिया को बदल दिया। यह मेरा अब तक का सबसे बड़ा उपहार है, जिसके बारे में मैं वह भविष्य में बात करेंगे, लेकिन अभी अपनी मानसिकता में बदलाव करें। इसे अपने कागज़ पर लिख लें और इसे चुंबक की सहायता से अपने रेफ्रिजरेटर पर लगा दें। यानी कि जो चुंबक होता है, ठीक है, उसको अपने रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज पे चिपका दें। यानी कि आप जितनी बार अभी गर्मी में पानी पीने के लिए फ्रिज का दरवाज़ा खोलें तो आपको वो दिखे।
पर लगा दे, मैं इसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ। यानी कि बहुत बदलाव आने जा रहा है, इसके लिए वो इशारा कर रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। कुछ ऐसा जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और या हमेशा के लिए रहेगा। यानी कि ये डायरेक्टली नहीं बताना चाह रहे हैं, पर इनके बताने का कुछ मकसद निकल रहा है जो आप लोग समझ रहे हैं। यानी कि जो आने वाला है उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि वो बहुत कुछ होगा। हम आप उसका अंदाज़ा अभी नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन वो इशारों में बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं। इस कंपनी में इतने सारे लोगों का होना अच्छी बात है। हम में से हर एक के पास एक, क्योंकि चाहे जो भी हो हम बदलने जा रहे हैं। दुनिया इसे लिखे और इसे अपने फ्रिज पर एक चुंबक के साथ रखे। हम एक साथ बदलाव लाने जा रहे हैं। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हम अपने वरिष्ठों का ख्याल रखने जा रहे हैं। नागरिकों, हम अपने पशु चिकित्सकों की देखभाल करने जा रहे हैं। यानी घर में हम लोग जो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बिल्ली है, कुत्ता है, इस तरीके से, या अभी भी गांव में बहुत सारे लोग हैं और जो वीडियो सुन रहे हैं वो भी जो भैंस गाय पालते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया। सड़कों पर हैं जिन्हें बस भुला दिया जाएगा। चिकित्सा संबंधित मुद्दे, नशीली दवाओं के मुद्दे, शराब के मुद्दे, मानसिक बीमारियां के हैं। इस कंपनी से ऐसी चीज़ें निकलने वाली हैं जो लोगों को रातों रात मदद करने वाली है। यानी कि इस तरीके की ये बातें कर रहे हैं कि हम लोग जहाँ तक सोच रहे हैं, मतलब हम लोग बातें करते हैं ना, जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं, 2-4 लोग आपस में कुछ गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं कि इतना आएगा, कि इतना आएगा, कितना देंगे। तो इस तरीके से ये बातें कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि बहुत सारा आएगा, लेकिन पहले आए सामने और हमारे वैलेट में, तब आएगा असली मज़ा। सच तो ये है, कहना अलग बात है, मैदान में आना अलग बात है। उसके बाद उन्होंने बोला कि भूल गए कि आप उन लोगों को खोजने जा रहे हैं और आप इस कंपनी के माध्यम से उनकी मदद करने जा रहे हैं। बिल्कुल मदद करा जाएगा, क्योंकि हम लोग फाउंडर हैं और हर फाउंडर के दिल में मदद करने की एक इच्छाएं हैं। पर मदद कब करेगा, कब, कौन? जब उसके पास पेट भर का होगा तब। आगे आपको अपने दिमाग में जाना होगा, या कंपनी लोगों की अमीर बनाने के लिए नहीं बनाई गई है थी, या व्यक्तियों की मदद करने के लिए बनाई गई है। ये उन्होंने बोला, या दिव्य था, या दुनिया को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अभी चीज़ों को करने के लिए सरकार पर निर्भर रहना, मुझे विश्वास है कि मेरे पास बहुत से लोगों को जोड़ने का अवसर है। बिल्कुल है, 8 अरब की आबादी है, टोटल 10 से 14 लाख फाउंडर हैं, तो 8 अरब की आबादी है, तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। शामिल होने की चीज़ें की बदलने मुझे लगता है कि अशरफ यानी कि ऐश मुफारे ने इस तरह सोचा था कि मुझे बस सही लोगों की ढूंढना है, और सच्चाई यही है कि इस दुनिया में बहुत सारी सही लोग हैं जो इससे थक गए हैं, वे इससे थक गए हैं। संघर्ष, वे अपने परिवार को सदस्यों को मरते हुए देखकर थक गए हैं। वे अपने परिवार को सदस्यों को मरते हुए देखते हुए थक गए हैं। देश उड़ा दिए गए। अब यह हमारी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह पीढ़ी वैसे ही रहे जैसे इसी दुनिया में जिसके पास मदद के लिए कहीं नहीं, शायद उसके पास परिवार नहीं। ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है, समझ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बातें की और बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आ भी रही है। आपको अपना जीवन वापस देने के लिए, आपकी हर एक चीज़ की मदद करने के लिए आइए, हम इससे छुटकारा पाएँ और यह सब ठीक हो जाएगा। ओलिवर, क्या कहना है? यह ठीक होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। यही हम करने जा रहे हैं।
यही मैं हर दिन अपने आप से कहता हूँ, या काम करेगा या हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं और मेरे अंदर बदलाव आ रहा है। जीवन दुनिया को बदल देता है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जून पूरे शरीर की जांच के लिए जा रहा है। आपकी सभी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। बिल आप इस प्रार्थना सूची में हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आने वाले समय दुनिया को संभालने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि हम इतना अच्छा करने जा रहे हैं कि यह कभी मत भूला जाएगा। मुझे बताएं कि आप अपने परिवार के लिए क्या करने जा रहे हैं। ऐश मुफारे का इंतज़ार करने समय कहने के लिए कई तरह की बातें। ऐश सर को काम करना है और इस काम को पूरा करना है, बस इस पर विश्वास बनाए रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी और भी बहुत कुछ है। यानी कुल मिलाकर के जिस एक्साइटमेंट से, जिस जोश से क्रिस जॉनसन जी बात कर रहे हैं, लग रहा है कि मामला बिल्कुल अनकरीब है, लेकिन पर डेट निर्धारित नहीं है। यही एक मामला है कि डेट निर्धारित नहीं है और अभी डेट कोई नहीं बता सकता। केवल ऐश सर ही बता पाएंगे कि वो डेट क्या है। तो बाकी अभी इसका फुल ट्रांसलेट वीडियो आप 10 बजे सुनने वाले हैं। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।